बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्लास 11th का जो टॉपिक है। कुछ और भी चीज़ें थी जो कवर करनी है, इसलिए मैं इस सेशन में आपको पार्ट 2 बनाया है मैंने। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। इसी से संबंधित जो जानकारी मैंने आपको पहले दी थी वही सेम यूनेस्को का वर्कआउट है। वर्कआउट जो भी है इनका यही है कि पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना है, संरक्षित करने से संबंधित जानकारी भी सभी जगहों पर देनी है और उस पर्यटन स्थलों को प्रमोट करना है, टूरिज़्म को प्रमोट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक जाएं उस पर्यटन स्थल पर। तो ये इनके द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की कुछ लिस्ट बनाई गई थी जिससे संबंधित मैंने आपको सेशन में लिया था। इसके पहले जो सेशन लिया था उसमें यूनेस्को से संबंधित, तो ये पार्ट 2 वाला सेशन है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ और भी एडिशनल जानकारी क्लास 11 की किताब में दी है। यहाँ पे लिखा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ अ प्लेस सच एज फॉरेस्ट, माउंटेन, लेक, आइलैंड, डेजर्ट, मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्स और सिटी। वो किसी भी जगह किसी भी स्थान पर हो सकता है। वो फॉरेस्ट हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, लेक हो सकता है, आइलैंड हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, मॉन्यूमेंट हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कोई देश हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है इट अप्स टू यूनेस्को। तो यूनेस्को जो उस पर्यटन स्थलों को प्रमोट कर देते हैं वो कल्चरल भी हो सकते हैं, वो नेचुरल साइट्स भी हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स। यूनेस्को ने कई लिस्ट बना रखी है, उसमें उन पर्यटन स्थलों को ये प्रमोट करते हैं। तो यही सारी जानकारी दी गई है आपकी किताब 11th में। इसमें और भी कुछ जानकारी दी गई है यूनेस्को से संबंधित। मेन चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें तो आप पहले से पढ़ ही रहे हो। 2013 में 981 साइट लिस्ट की गई थी यूनेस्को के द्वारा। यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं, 981 साइट्स आर लिस्टेड ऑल ओवर वर्ल्ड, यानी विश्व में पूरे ऑल ओवर जो डिटेल है वो दिया जा रहा है। यहाँ पे 759 कल्चरल साइट्स हैं, सांस्कृतिक साइट्स जो हैं 759 वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसके साथ ही साथ 193 साइट्स जो हैं वो नेचुरल है, यानी प्राकृतिक साइट्स हैं 193। इसके साथ और भी एडिशनल जानकारी दी गई है कि 29 मिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। ये जानकारी यहाँ पे दी गई है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ ही एडिशनल दिया गया है कि इन 160 स्टेट एंड पार्टीज़ इनके लिंकेजेस में आ रहे हैं और वो जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड हैं 981 साइट्स हैं, जिसमें कि 759 कल्चरल है, 193 नेचुरल है एंड 29 मिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद एडिशनल चीज़ें बताई गई हैं। बाई साइट्स रैंक्ड बाई कंट्री, इटली इज होम टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इटली में सबसे ज़्यादा यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, वो है 49 साइट्स हैं, और फॉलोड बाय चाइना 45 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं चाइना में, और स्पेन में 44 हैं। तो ये टॉप रैंक के जो ज़्यादा जहाँ पे साइट्स दिखाए गए हैं यूनेस्को के द्वारा, वो टॉप रैंक से आ रहे हैं। 49 साइट आपके इटली में थे, इसके बाद 45 चाइना में है, 44 स्पेन में है। तो अब इसके बाद एडिशनल और भी कुछ जानकारियाँ क्लास 11 की किताब में दी गई है। द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लोग कैसे क्राइटेरिया, भिन्न भिन्न प्रकार के क्राइटेरिया है जिससे गुजर के उस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। तो वो क्राइटेरियाज जो हैं वो यहाँ पे संक्षेप में वर्णन किए गए हैं। टू रिप्रेजेंट अ मास्टरपीस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस, एक ऐसा मास्टरपीस, एक ऐसा पर्यटन स्थल, एक ऐसा कोई मे बी वो कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई मॉन्यूमेंट हो सकता है, कोई मे बी कोई ऐसा टेम्पल हो सकता है, मॉस्क हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये डिपेंड कर रहा है पर्यटन स्थल पर और वहाँ की क्रिएटिविटी पर। वो मानव ने बनाया है और इस तरह से बनाया है कि लोग आज भी उन चीज़ों को जानना चाह रहे हैं। तो वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उन चीज़ों को प्रमोट कर दिया जा रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया जा रहा है, ऐसी जगहों को रिप्रेजेंट किया जाता है। टू एग्जिबिट एन इम्पॉर्टेंट इंटरचेंज ऑफ ह्यूमन वैल्यू ओवर ए स्पैन ऑफ टाइम और विद इन अ कल्चर एरिया ऑफ द वर्ल्ड।
ऑन डेवलपमेंट्स इन आर्किटेक्चर एंड टेक्नोलॉजी। अब भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ल्ड में जो भी एक्टिविटी हो रही हैं वो सांस्कृतिक हो रही हैं, पूरे विश्व में डेवलपमेंट हो रहा है, आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही हैं। तो पुराने ज़माने से लेकर अभी के ज़माने में जितनी भी ऑल ओवर गतिविधियां मानव के द्वारा की जा रही हैं उसमें कई ऐसी चीज़ भी है जो बहुत आश्चर्यजनक है। उन जगहों को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के द्वारा प्रधानता दी जाती है। वो कोई मॉन्यूमेंटल आर्ट्स हो सकता है, टाउन प्लानिंग एंड लैंडस्केप डिज़ाइन। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के उनके प्रॉस्पेक्ट्स हैं जिन पॉइंट्स पर वो ध्यान देते हैं। टू बियर अ यूनिक और एटलीस्ट एक्सेप्शनल टेस्टमोनी टू अ कल्चरल ट्रेडिशन और अ सिविलाइजेशन विच इज़ लिविंग और विच इज़ डिसअपियर्ड। वो सिविलाइजेशन जो आज के टाइम विलुप्त होती जा रही है, जैसे जैसे सदियां बीतती जा रही हैं सिविलाइजेशन चेंज होती जा रही है, उसके अकॉर्डिंग पे वो पुराने ज़माने की जो चीज़ें हैं, संस्कृति हैं, रीति रिवाज हैं, वो चेंज होती जा रही है। 11th की किताब में ये भी लिखा हुआ है कि टू बी एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ अ टाइप ऑफ बिल्डिंग आर्कियोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल। भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, कोई बिल्डिंग है, कोई मॉन्यूमेंट है, कोई टेक्नोलॉजी बहुत ही पुराने ज़माने की बहुत ही भिन्न होती थी। वहाँ पे लोग पहले से ही अंदाज़ा लगा देते थे कि बारिश का वक्त कब आएगा और कब। भिन्न भिन्न प्रकार के जो मौसम से संबंधित, सीज़न से संबंधित जानकारी पहले के टाइम भी वो सारी चीज़ें जानकारी ली जाती थी। तो उस वक्त भी साइंटिस्ट हुआ करते थे। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आज के टाइम भी जानी जाती हैं। बहुत ही आश्चर्य होता है लोगों को कि पहले के टाइम इतनी टेक्नोलॉजी हाई नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग बहुत अच्छे से जान जाते थे वो सारी चीज़ें। कि भिन्न भिन्न प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है वो उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। और ह्यूमंस के जो इतिहास है, हमारा मानव का जो इतिहास है वो बहुत ही विचित्र है। जैसे जैसे सदियाँ बीतती गई हैं लोगों के अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो वही सारी चीज़ें पॉइंट 4 में बताई गई। ऐसे इसके साथ ही साथ पॉइंट 5 में जो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि जैसे जैसे सदियां बीतती जा रही हैं मानव ने पृथ्वी का यूज़ करना सीख लिया है। उसमें समुद्र का कैसे यूज़ कर रहे हैं, पानी का कैसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे जैसे कल्चर बदलते जा रहा है, ह्यूमंस का इंटरेक्शन इन्वायरमेंट में रहने का डिफरेंट होते जा रहा है। तो वही सारी चीज़ें एक अच्छा इम्पैक्ट पर्यटकों को दिखाया जा सकता है। पुराने ज़माने की चीज़ों को लेकर वो बहुत ही आकर्षित होते हैं। तो वो ह्यूमंस का बिहेवियर है, मानव का इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट से। उन चीज़ों को स्पेशली लोग जानने में काफ़ी उत्सुक होते हैं और वो चीज़ों पर फोकस रहता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। इसके बाद 6th पॉइंट में लिखा है टू बी डायरेक्टली और tangibly associated with events और living traditions with ideas और with beliefs। भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल जो है वहाँ पे लोगों के भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रेडिशंस हैं, वहाँ के कल्चर्स हैं, वहाँ पे आइडियाज़ हैं, कुछ अलग अलग बिलीव्स लोगों के हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो उस जगह पर, पर्यटन स्थल पर निर्भर करती है, उस पर्यटन स्थल पर कि वो कितने भिन्न भिन्न प्रकार के उनके रीति रिवाज हैं, संस्कृति सभ्यता है, आर्ट है, नॉलेज है, संगीत है, भाषा है। तो वो सभी चीज़ें जो हैं एक अच्छा रूप देती है वहाँ के रहने वाले निवासियों को, और पर्यटकों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है उस पर्यटन संबंधी स्थल पर घूमने का। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इन चीज़ों को ध्यान दिया जा रहा है और इसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो कमेटी बनाई गई है वो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करती है, जिस पर वो ट्रेडिशंस को ध्यान दे रहे हैं। उसी के अंतर्गत वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के आइडियाज़ रखते हैं। इसके बाद हम 7th पॉइंट पे आते हैं टू कंटेन सुपरलेटिव नेचुरल फिनोमिना ऑफ एरियाज ऑफ एक्सेप्शनल नेचुरल ब्यूटी एंड एस्थेटिक इम्पॉर्टेंस। इसका मतलब यह है बच्चों की शानदार प्राकृतिक घटनाओं और असाधारण प्राकृतिक सुंदरता और सौंदर्य से संबंधित जो महत्व है वो सभी क्षेत्रों को समाहित करने के लिए, एक साथ एकजुट करने के लिए, प्राकृतिक सुंदरता को आगे बढ़ाकर लेके जाने के लिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रखने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य 7th पॉइंट में ये नेचुरल ब्यूटी से संबंधित बताया गया है। इसके बाद हम 8th पॉइंट पे आते हैं। पृथ्वी के इतिहास के प्रमुख चरणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्कृष्ट उदाहरण है प्रकृति को बचा कर रखना, संग्रहित करके रखना, एक तरह से कह सकते हैं हम।
जिसमें जीवन के रिकॉर्ड भी शामिल हैं, महत्वपूर्ण भूमि से संबंधित आकृति जो है और भौगोलिक आकृति जो है उसके विकास में भूवैज्ञानिक प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो इस पर भी कार्य जो हो रहा है, यानी कि भूवैज्ञानिकों के द्वारा और भिन्न भिन्न प्रकार के रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं, यानी कि मानव संस्कृति और सभ्यताओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, विकास हो रहा है, उस पर भी कार्य किया जा रहा है। पृथ्वी से संबंधित जितने इतिहास हैं, पुराने ज़माने में जो चीज़ें हो चुकी हैं, घटित हो चुकी हैं और अब आगे जो होने वाली हैं, उनसे संबंधित चीज़ों पर गतिविधियां की जा रही हैं। इसके बाद बच्चों पॉइंट 9 में ये बताया गया है कि वनस्पति और जीव से संबंधित जो जगह है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के स्थल हैं, कुछ कहीं पे पानी वाले इलाके हैं, कुछ तटीय क्षेत्र हैं, कुछ समुद्रीय इलाके हैं, जहाँ के पारिस्थितिकीय तंत्र और पौधों और जानवरों से संबंधित समुदायों पर विकास हो रहा है, उपलब्धि हो रही है और विकास से संबंधित प्रक्रियाओं पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है। तो इसमें मोस्टली वनस्पति और जीव यानी फ्लोरा एंड फाउना से संबंधित ये वाला पॉइंट है, पॉइंट 9। इसके बाद पॉइंट 10 भी जैविक विविधता के C2 संरक्षण। ये C2 संरक्षण एक प्रकार की चीज़ है जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास शामिल करने के लिए इसे बनाया गया है, जिसमें कि विज्ञान और संरक्षण के दृष्टिकोण से उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य की प्रजातियों को शामिल किया गया है। यानी भूमि से संबंधित संरक्षण किया जा रहा है, नेचुरल ब्यूटी पे ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा और भी कुछ डिफरेंट प्रकार की जानकारी है यहाँ पे साझा की गई है। कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया से संबंधित डिक्लेरेशन, आगरा फोर्ट का डिक्लेरेशन हुआ था यूनेस्को के द्वारा 1983 में। ठीक है, आगरा फोर्ट 1983 में यूनेस्को के द्वारा डिक्लेरेशन मिली थी और इसकी जो खासियत है वो सारी चीज़ें हमने आपको पहले भी बताई हैं। वैसे ये उत्तर प्रदेश में है और इसके जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस हैं। अजंता केव्स है, ये 1983 में डिक्लेयर किया गया था। महाराष्ट्र का ये स्टेट है, यहाँ पे ये पर्यटन स्थल स्थापित है। और अजंता केव्स में बुद्धिस्ट रिलीजन से संबंधित कई प्रकार की आर्ट्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, उससे संबंधित चीज़ें अजंता केव्स में मिलती हैं। इसके बाद बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, ये 1989 में डिक्लेरेशन हुआ था। 1989 में बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची को डिक्लेरेशन मिला था यूनेस्को के द्वारा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट से संबंधित ये कल्चर यानी ट्रेडिशन से संबंधित हर प्रकार की, कल्चर से संबंधित हर प्रकार की जानकारी बताई गई थी। आगरा फोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया, इससे संबंधित जानकारी कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया से संबंधित, ये भारत के सभी पर्यटन स्थल हैं वो सभी यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इसमें आगरा फोर्ट है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची है, अजंता केव्स है, आर्कियोलॉजिकल पार्क्स हैं गुजरात में। तो ये सभी चीज़ें जो हैं पावागढ़ के नाम से जाना जाता है। 2004 में इसे मान्यता प्राप्त मिला है गुजरात में। और ये पिलर्स हैं, पैलेसेस हैं, मॉनेस्ट्रीज़ हैं, ये 8 से 14 AD के वक्त बनाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आर्कियोलॉजिकल पार्क में संस्कृति और रीति रिवाज से संबंधित चीज़ें जो हैं वो साझा की गई हैं। पुराने ज़माने की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को वर्ल्ड फेमस करने के लिए आगे लेके आया गया है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से संबंधित चीज़ें जो हैं वो भी पर्यटन स्पॉट है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। इसे 2004 में डिक्लेरेशन किया गया है वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट से संबंधित। महाराष्ट्र में है ये, विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता है। 6 पॉइंट है एलोरा केव्स, 1983 में इसे बताया गया था। ऑल ओवर वर्ल्ड लोग जान रहे हैं। महाराष्ट्र में ये डेस्टिनेशन है 34 मॉनेस्ट्रीज से संबंधित और इसके साथ ही साथ ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी रिलीजन हैं उसे डिनोट कर रहे हैं। बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, हिंदुइज़्म है, ये सभी चीज़ों से संबंधित चीज़ें जो हैं यहाँ एलोरा केव्स में स्थित हैं। एलिफेंटा केव्स ये 1987 में इसे मान्यता मिली थी
और ये सभी चीज़ें ईयर ऑफ डिक्लेरेशन बताया जा रहा है, ये महाराष्ट्र में है, ये एलिफेंटा केव्स भी। और यहाँ पे क्या चीज़ें वर्ल्ड फेमस है, हिंदू स्टोन्स एंड स्कल्पचर्स, जो हिंदुज़म और बुद्धिज़्म से संबंधित चीज़ें गुफाओं में मॉन्यूमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे एलिफेंटा केव्स में दिखाया गया है। इसके बाद फतेहपुर सीकरी है, 1986 में ये चीज़ें बताई गई थी, वर्ल्ड फेमस हो गई थी। और उत्तर प्रदेश में ये जगह स्थित है। हिस्टोरिकल फोर्ट है, लोकेटेड 37 किलोमीटर फ्रॉम आगरा, आगरा से 37 किलोमीटर की दूरी पर ये फतेहपुर सीकरी है, उत्तर प्रदेश में। 1986 में ईयर ऑफ डिक्लेरेशन है। इसके बाद चोला टेम्पल्स 1987 में ईयर ऑफ डिक्लेरेशन, तमिलनाडु में ये जगह स्थित है। और यहाँ पे कई प्रकार के म्यूज़ियम हैं जो हिंदू संस्कृति रीति रिवाज को दर्शा रहे हैं, उन चीज़ों को चोला टेम्पल्स के द्वारा दिखाया गया है। ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, ये 1987 में ईयर ऑफ डिक्लेरेशन है, कर्नाटका में ये जगह स्थित है। मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल हैं, ये सभी बहुत ही पुराने हैं, 14 से 16वीं सेंचुरी एडी के वक्त से संबंधित चीज़ें जो हैं यहाँ पर स्थित हैं। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, ये 1984 में तमिलनाडु में जगह जो है, ये 7वीं से 8वीं शताब्दी के वक्त स्कल्पचर जो है वहाँ के रॉक्स पर बनाए गए हैं। वो वहाँ पे टेम्पल्स भी हैं, मंदिर भी हैं, वो बहुत ही पुराने हैं, तो वो सारी चीज़ें विश्व विख्यात हो गई हैं। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टडकल 1987 तमिलनाडु, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, ये चालुक्यास पीरियड के वक्त और जैनिज्म और हिंदुइज्म रीति रिवाज से संबंधित जो संस्कृति है, रिलीजन है, उसे डिनोट कर रहे हैं। यहाँ के टेम्पल, तमिलनाडु के टेम्पल 7 to 8th सेंचुरी एडी में इसे लाया गया था। ये तमिलनाडु में स्थित है। 1987 में ये डिक्लेरेशन, ईयर ऑफ डिक्लेरेशन बताया गया है। इसके बाद हुमायूं टॉम्ब है, 1993 में ईयर ऑफ डिक्लेरेशन है, जो दिल्ली में स्थित है। फर्स्ट गार्डन टॉम्ब इन इंडिया बिल्ट इन 1570 में हुमायूं टॉम्ब बनाया गया था। और ये फर्स्ट गार्डन इन टॉम्ब जो है, ये इंडिया का पहला गार्डन था। टेम्पल्स ऑफ खजुराहो, ये 1986 में ईयर ऑफ डिक्लेरेशन मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये चंदेला महाराज जो थे, उन लोगों के द्वारा उस वक्त के पीरियड में बनाया गया था। ये जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, ये 950 से 1050 एडी के वक्त इसे बनाया गया है। खजुराहो के जो टेम्पल हैं वो विश्व विख्यात हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आते हैं। 15th पॉइंट है महाबोधि टेम्पल, बोध गया, 2002 में डिक्लेरेशन, ईयर ऑफ डिक्लेरेशन है, ये बिहार में स्थित है। और ये लिखा है वन ऑफ द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल बिल्ट इन एंटायरली इन ब्रिक, यानी पत्थरों से। उस वक्त के ज़माने में 5वीं से 6ठी सेंचुरी एडी के वक्त इस टेम्पल का निर्माण किया गया था। गया में यह स्थित है। और ये एम्परर ऑफ अशोका के वक्त ये चीज़ें बनाई गई थी, बहुत ही पुराना है। तो उस वक्त के ज़माने की जो चीज़ें हैं यहाँ पे टेम्पल में दिखाई गई है, दर्शाई गई है, वर्ल्ड फेमस है यूनेस्को के द्वारा। इसके बाद माउंटेन रेलवेज़ 1999 में वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, जिसमें कि दार्जिलिंग हिमालयाज़ है, नीलगिरी माउंटेन रेलवेज़ है, कालका शिमला है। तो ये डेस्टिनेशंस हैं जो कि यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, वर्ल्ड फेमस है माउंटेन रेलवेज़, जिनके जो रूट हैं ट्रेन के चलने के, जो पटरियां हैं, वो ट्रैक्स जो हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट रूट हैं, जिसमें बहुत ही अच्छा व्यू भी दिखाई देता है। तो वहाँ पे लोग मोस्टली देखना पसंद करते हैं। ये वर्ल्ड फेमस स्पॉट्स हैं। इसके बाद कुतुब मीनार मॉन्यूमेंट 1993 में दिल्ली में स्थित है। बिल्ट इन अर्ली 13th सेंचुरी, द रेड स्टोन टावर ऑफ कुतुब मीनार इज़ 72.5 मीटर हाई। 72.5 मीटर की ऊंचाई है कुतुब मीनार की। यह 13वीं शताब्दी में रेड स्टोन से बनाया गया था। इस बारे में बच्चों और भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। बताया गया है कि ये आर्कियोलॉजिकल साइट जो है ये बहुत ही पुराना है कुतुब मीनार, और यहाँ पे मॉस्क भी हैं और भी बहुत ही पुरानी चीज़ें 1311
के वक्त बिल्ड किया गया था। अलई दरवाज़ा गेट के नाम से फेमस था और आज भी इसका एक इतिहास है जो आज भी वर्ल्ड फेमस है, जाना जाता है। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली के बारे में बात करेंगे। ये 2003 में ईयर ऑफ डिक्लेरेशन है, दिल्ली में है। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स वॉज built at the place fort of शाहजहानाबाद बाय एम्परर शाहजहां। शाहजहां के वक्त से ये फोर्ट जो है इसे डिनोट किया गया था और ये ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पे बहुत पुराने ज़माने की जो रीति रिवाज है, संस्कृति हैं, उन्हें सारी चीज़ें दर्शाया गया है। रेड फोर्ट इज़ कंसीडर्ड टू रिप्रेजेंट दी जेनिथ ऑफ मुगल क्रिएटिविटी। मुगल शासकों के द्वारा इन चीज़ों को, क्रिएटिविटी जो है यहाँ की, वो सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। यहाँ पे और भी कुछ जानकारी दी गई है। द प्राइवेट अपार्टमेंट कंसिस्ट्स ऑफ रो ऑफ पवेलियंस कनेक्टेड बाई अ कंटिन्यूस वाटर चैनल। यहाँ का जो पार्क है, यहाँ पे वाटर सप्लाई जो है वो बहुत ही अद्वितीय है, बहुत ही डिफरेंट प्रकार से बनाई गई है। यहाँ का आर्कियोलॉजिकल एरिया जो है, जो टेक्नोलॉजी है पुराने ज़माने की, उसके अंतर्गत रेड फोर्ट को बनाया गया था। वो सारी चीज़ें वर्ल्ड फेमस है, आज के वक्त भी जाना जाता है और बहुत आश्चर्य लोग करते हैं कि कैसे बनाया गया होगा। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, ये ईयर ऑफ डिक्लेरेशन 2003 मध्य प्रदेश में है। चट्टानों पर, रॉक्स पर भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें जो हैं वो पुराने ज़माने की चीज़ें, कला संस्कृति को दर्शा रही हैं और उसमें कई प्रकार के आर्ट्स और हस्तलिपि बनाई गई है। वो सारी चीज़ें वर्ल्ड फेमस है और ऐतिहासिक है। पेंटिंग्स बनाई गई हैं, डिस्प्ले पेंटिंग्स दैट अपीयर टू डेट फ्रॉम दी मेसोलिथिक पीरियड राइट थ्रू दी हिस्टोरिकल पीरियड। इतिहास को जाने जाने वाला जो इतिहास अब के टाइम बन चुका है वो बहुत ही पुराने सदी से चट्टानों के अंदर बनाई गई है, उन चीज़ों को डिनोट कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद सन टेम्पल कोणार्क है। ये बहुत ही पुराना सन टेम्पल है, 1984 में इसे ईयर ऑफ डिक्लेरेशन किया गया था। उड़ीसा में स्थित है। दिस इज बिलीव्ड टू बी बिल्ट ड्यूरिंग 13th सेंचुरी AD, 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, ऐसा कुछ बिलीव किया जाता है। और लोकेटेड ऑन द शोर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल, दिस सन टेम्पल एट कोणार्क इज अ मॉन्यूमेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सन गॉड सूर्या चैरियट। सूर्य भगवान के जो अवतार हैं उन्हें यहाँ सन टेम्पल पे, यानी हिंदुइज्म चीज़ों को डिनोट किया जा रहा है। और यहाँ पे भगवान जो हैं, सूर्य देवता जो हैं, उनके नाम पर ये टेम्पल रखा गया है। इट्स 24 व्हील्स आर डेकोरेटेड विद सिम्बॉलिक डिज़ाइन एंड इट इज़ लीड बाई अ टीम ऑफ 6 हॉर्सेस। 24 व्हील्स का डेकोरेशन किया हुआ यहाँ पे सन टेम्पल में बना हुआ है। और भगवान सूर्य जो हैं उनको कोणार्क टेम्पल में दर्शाया गया है कि उनका जो रथ है उसे 6 घोड़ों के द्वारा दौड़ाया जा रहा है और वो 6 घोड़े जो हैं उनको दर्शाया गया है सन टेम्पल कोणार्क में। वही मॉन्यूमेंट जो है वो 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, वो वर्ल्ड फेमस है। इसके बाद ताजमहल आगरा पे आते हैं। 1983 में ईयर ऑफ डिक्लेरेशन है ताजमहल आगरा का, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ताजमहल वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्परर शाहजहां ड्यूरिंग 1631 एंड 1648 इन मेमोरी ऑफ हिज फेवरेट वाइफ। ये सबको पता है, शाहजहां ने बनवाया था मुमताज़ की याद में, वर्ल्ड फेमस है। इसके बाद जंतर मंतर जयपुर में स्थित है। 2010 राजस्थान। जंतर मंतर इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन साइट बिल्ट इन अर्ली 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में जंतर मंतर का निर्माण किया गया था और ये भी वर्ल्ड फेमस साइट है। इट इंक्लूड्स ए सेट ऑफ सम 20 मैन फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट टू ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ सन प्लैनेट टू स्टडी द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की स्टडी करने के लिए मूवमेंट ऑफ सन, यानी सन की स्थिति, प्लैनेट्स की स्थिति को स्टडी करने के लिए
जो इंस्ट्रूमेंट के तौर पर जंतर मंतर जैसी जगहों को यूज़ किया जाता था, ये राजस्थान में है। पुराने ज़माने की जो भी टेक्नोलॉजी होती थी वो बहुत ही डिफरेंट हुआ करती थी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है, वर्ल्ड फेमस है। इसके बाद हम कुछ नेचुरल रिजर्व्स जो हैं उसे देख लेते हैं। नेचुरल रिजर्व्स ये वर्ल्ड फेमस है। काजीरंगा है 1985, मानस है 1985, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स 1988, सुंदरवंस 1987, वेस्टर्न घाट्स 2012 में इस्टेब्लिश किया गया है। कुछ फोर्ट्स हैं, फॉलोइंग हिल फोर्ट्स इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2013, चित्तौड़गढ़, कंबलगढ़, रणथंबोर, जैसलमेर, ये सभी वर्ल्ड फेमस साइट्स हैं। जो हिल्स हैं, हिल्स में फोर्ट बने हैं, किले बने हैं, उसे वर्ल्ड फेमस हेरिटेज साइट्स के नाम से जाना जाता है। 2013 में बने थे। इसमें और भी कुछ दिए गए हैं, जैसे एम्बर है और गागरोन, ये वर्ल्ड फेमस साइट्स हैं। अब बच्चों, ये जो जितने भी हिल्स फोर्ट्स हैं ये सभी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चित्तौड़गढ़ में रजसा मनंद, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस सेशन में बच्चों मैंने आपको बताई। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, नेचुरल रिजर्व्स और इसके बाद कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इनसे संबंधित जानकारी आपको दी गई है आपकी किताब क्लास 11th की किताब में। तो बच्चों, इसके साथ ही आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं और ये वाला सेशन ओवर होता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। आपको सभी प्रकार की जो भी जानकारी क्लास में आपके बताई गई है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इस सेशन से संबंधित जानकारी, इसमें मेन चीज़ें जो हैं आप हमेशा याद रखिएगा कि 2013 में इन चीज़ों को बताया गया है। 981 साइट्स लिस्ट की गई हैं यूनेस्को के द्वारा, जिसमें 759 कल्चरल हैं, 193 नेचुरल हैं और इसमें टॉप रैंक पे सबसे ज़्यादा जो हेरिटेज साइट्स हैं वो हैं इटली में 49 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, चाइना में 45 हैं, स्पेन में 44 हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। इसके बाद न्यू सेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।